इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि लियोन फाइट कर रहा होता है दूसरे रोबोट से, अपने रोबोट के साथ दूसरे रोबोट से फाइट कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं बैटलफील्ड में बहुत सारे लोग अपने रोबोट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे होते हैं रोबोट में। और हम लोग वहीं पे लियोन की शिप भी देखते हैं जिसमें से छोटी छोटी शिपें निकल के आ रही होती हैं। और वो जो छोटी छोटी शिपें हैं वो जा रही होती हैं लियोन के स्कूल वाली शिप के पास, जहाँ पे बहुत सारे लोग को वो चोट लगी है उनकी मदद के लिए। वहाँ पे छोटी छोटी लियोन की शिप पे चली जाती हैं जिसमें इंजर्ड लोग, जख्मी लोग वापस जाके लियोन की शिप में बैठ जाते हैं और बाकी सब भी। और लियोन रोबोट से बोलता है कि जैसे ही सारे लोग मेरी शिप में पार्टनर में बैठ जाएं वैसे ही उस शिप को बैटलफील्ड से दूर भेज दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक रोबोट को जो शिप पे खड़ा होता है, प्रिंसिपैलिटी की शिप पे खड़ा होता है और वो ब्लैक नाइट होता है। उसको देखते ही लियोन बोलता है कि मुझे लगता है ये कोई एलीट ट्रूप है हम लोग के दुश्मन का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एंजेलिका को जो बोल रही होती है ये प्रिंसिपैलिटी का नाइट है जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और उससे बहुत सारे लोग डरते हैं। वो अकेले ही बहुत सारे शिपों को तबाह कर चुका है, अकेले ही किंगडम के बहुत सारे शिपों को तबाह कर दिया है उसने। ये जानने के बाद लियोन को भी पता चल जाता है कि ये बहुत डेंजरस है, तो उससे लड़ने के लिए लियोन अपने ड्रोन्स निकालता है अपने रोबोट के अंदर से। लेकिन उसके ड्रोन्स ब्लैक नाइट को छू भी नहीं पाते हैं और ब्लैक नाइट उन ड्रोनों को तबाह कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं लियोन और ब्लैक नाइट आपस में तलवार से लड़ रहे होते हैं, रोबोटों की तलवार से वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ब्लैक नाइट एक बूढ़ा आदमी है और वो बोलता है लियोन से कि तुम बहुत बेकार अपने वेपन्स को हैंडल कर रहे हो, तुमको अपने वेपन चलाने नहीं आते। उस पर तभी लियोन गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ से एक पावरफुल फोर्स फेंकता है जिससे सामने वाला एक रोबोट तबाह हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपैलिटी का वो जो ब्लैक नाइट है उसने लियोन का आर्मर डैमेज कर दिया है, जिससे लोगों को लगता है कि शायद लियोन हार जाएगा। वो हैंडसम लड़के को भी लगता है कि लियोन हार जाएगा ब्लैक नाइट से। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन फिर से वही पावरफुल वेव का इस्तेमाल करता है और जिससे ब्लैक नाइट थोड़ा पीछे गिर जाता है और पीछे हो जाता है लियोन से। उसके बाद लियोन बोलता है अपने रोबोट से कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरा आर्मर को डैमेज कर सकता है, तुमने मुझे ये बताया ही नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन बोलता है कि मैं अगर नॉर्मली इस यहाँ से मैं भाग जाता जब मैं हारने वाला होता हूँ, लेकिन मुझे लोगों को बचाना है इस वजह से मैं नहीं भागूंगा। तब उसके बाद बहुत बड़ी लड़ाई होती है लियोन और ब्लैक नाइट के बीच में। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती है और वो दोनों जी जान लगा के आपस में लड़ते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन बोलता है कि मेरा आर्मर बहुत ज़्यादा बढ़िया है उससे, और रोबोट बोलता है कि उसकी पायलटिंग स्किल्स तुमसे 1000 गुना बढ़िया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन पूछता है तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो वो ब्लैक नाइट से। तो ब्लैक नाइट बोलता है क्योंकि मैं प्रिंसिपैलिटी का नाइट हूँ और मुझे मेरी ड्यूटी है लड़ाई करना, अपने प्रिंसिपैलिटी को बचाना दुश्मनों से। तभी हम लोग देखते हैं कि ब्लैक नाइट ने अपनी तलवार लियोन के आर्मर में डाल दी होती है जिससे वो फंस जाती है, और वही फ़ायदा उठा के लियोन उस आर्मर को टाइट से पकड़ लेता है और अपने आर्मर से बाहर आके ब्लैक नाइट के पायलट के पास आता है डार्क, और उसके सामने बंदूक तान देता है और बोलता है कि तुम हार गए। और ये देख के ब्लैक नाइट एक फ्लेयर फायर करता है और उसको देख के प्रिंसेस समझ जाती है कि ये फ्लेयर वही है जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि करोड़ों की संख्या में मॉन्स्टर्स आ जाते हैं बादलों के नीचे, और वो आ ही रहे होते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर आते ही जा रहे होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई एनिमे हिंदी डब में चाहिए तो कमेंट में बताइए मुझे। अब हम लोग देखते हैं कि वो ब्लैक नाइट बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है लियोन, तुमको हमारे साथ ही यहाँ मरना पड़ेगा,
लेकिन लियोन हंसता है और अपने रोबोट से बोलता है, लुक्सियन से, कि तुमको मिल गया, तुम इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और लुक्सियन बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि हजारों बीम ऑफ लाइट की बीमें हजारों आसमान से गिर रही होती हैं, जो मॉन्स्टर को तबाह कर देती हैं। उन लाइटों को देख के सारे लोग आश्चर्य हो जाते हैं। ओलिविया, एंजेलिका और प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा अचंभे में आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैक नाइट बोलता है कि अब तुम मेरा सिर नहीं लोगे। तो लियोन बोलता है, तुम्हारा सिर किसको चाहिए, मैं तुम्हारी तलवार लूँगा। लेकिन उसके बाद लियोन उस ब्लैक नाइट से बोलता है, तुम बूढ़े हो गए हो, तुमको रिटायर चाहिए, और अब तुम्हारा एज भी हो गई है, तो तुम अब रहो जीवित। तभी ब्लैक नाइट बोलता है कि मैं तुमसे हारा हूँ, मुझे सर मार रही है, मैं मर जाऊँगा। तभी लियोन बोलता है कि जो हारता है उसे जीतने वाले की विश पूरी करनी होती है। और लियोन बोलता है कि मेरी विश है कि तुम जियो, चाहे तुम शर्म में जियो। उसके बाद हम लोग देखते हैं लियोन की शिप, जिसका नाम पार्टनर होता है, वो जो बची खुची शिपों को लेते हुए जा रही होती है। और हम शिप के अंदर देखते हैं कि लियोन के पैर में वो मुच्छर पड़ा होता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। लियोन बोलता है, हम माफ़ी कर देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जो सही शिपें हैं वो मैं तुमसे ले लूँगा। उस पर वो बोलता है कि ये सब हम राज्य पे नहीं छोड़ सकते। तभी लियोन बोलता है, मैं जीता हूँ तो मैं तुम्हारी शिपें ले लूँगा। उस पर वो दुखी होके हाँ बोल देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लियोन अपने रूम की तरफ जाता है और दो रोबोट उसे रोकते हैं और लियोन बोलता है, मुझे नींद आ रही है। तभी उसका दो रोबोट दोस्त आता है और बोलता है कि वो दोनों लड़कियां अंदर सो रही हैं। उसको देख के लियोन बोलता है, धन्यवाद तुमने बता दिया है, तो वो एंजेलिका के पापा मुझे मार देता है। तब हम लोग देखते हैं क्रिस, जो हैंडसम लड़का है, वो आता है और लियोन से बात करता है। बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, किसी न किसी दिन मैं तुम्हारे तक आ जाऊंगा और तुम्हें फिर चैलेंज करूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका अपने पिता से बात कर रही होती है कि कैसे उसने प्रिंसेस को जाने दिया। उसके पिता बोलता है कि लियोन अब कैसा है, और एंजेलिका बोलती है कि लियोन ठीक है, वो किसी से प्यार नहीं करता और उसका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। तभी एंजेलिका का पिता बोलता है कि ये बहुत अजीब बात है, जो लड़का जो हमेशा प्रमोट होता जा रहा है लेकिन उसका कोई लव इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लियोन, एंजेलिका और ओलिविया बैठ के चाय और बिस्कुट खा रहे होते हैं। तभी ओलिविया बोलती है कि ये बिस्कुट बहुत अच्छे हैं, और एंजेलिका बोलती है कि मैं तुम्हें और मंगा दूंगी। तभी लियोन बोलता है कि मुझे भी बताओ कौन सी दुकान से तुमने ये मंगाए हैं। एंजेलिका बोलती है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम उनके सारे स्टॉक ले लोगे, स्टॉक खरीद लोगे, और उनके पास कुछ नहीं रहेगा बेचने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका पूछती है कि तुमने पूरा क्रेडिट क्रिस को लेने का है दिया, वो हैंडसम लड़के को पूरा क्रेडिट लेने क्यों दिया। तभी लियोन बोलता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन था, इससे क्रिस को अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता है। तभी ओलिविया बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही उदार हो, काइंड हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोबोट लियोन के पास आता है, वो बात करने लगता है। तभी ओलिविया बोलती है कि ये क्या है, तो लियोन बताता है कि ये मेरा सामान है। तभी रोबोट बताता है कि मैं मैजिक से नहीं, साइंस से सामान हूँ। और तभी ओलिविया उसका नाम लक्स रख देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरे जो प्रिंस और उसके दोस्त हैं, उन्होंने एक रोबोट बनाया है दिन रात मेहनत करके, और उसके लिए उन्हें 500,000 दिया लगा। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि वो लियोन को चैलेंज कर देते हैं बैटलफील्ड में, और ओलिविया और एंजेलिका वहाँ बैठी होती हैं बैटलफील्ड पे लियोन की फ़ाइट देखने के लिए। लियोन अपने आर्मर में वहाँ रेडी होता है और खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं उन लोगों को जीतने दूंगा। तभी वो ब्रैड उनका आर्मर पहन के आता है बैटलफील्ड में, और लियोन बोलता है, ये अजीब नहीं लग रहा है। तभी उसके बाद दोनों लियोन और ब्रैड की बैटल चालू हो जाती है। लियोन एक्टिंग कर रहा होता है कि जिससे लोगों को लगे कि लियोन ने उसे हरा दिया है। तभी लक्सियन बताता है, रोबोट बताता है लियोन को कि अगर तुमने ये आर्मर को तोड़ा नहीं तब तो ये ब्रैड की जान जा सकती है। तभी वो ब्रैड को बोलता है, लेकिन ब्रैड बोलता है कि तुम्हारी ट्रिक्स पे मैं नहीं झुकूंगा। उस पर लियोन रोने लगता है और बोलता है, तुम लोग मुझे ये करने पे मजबूर करते हो।
तभी लियोन एक पावरफुल वेव छोड़ता है जिससे ब्रैड का आर्मर के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन ब्रैड सही सलामत बच जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन तैयार होता है और बाहर चेयर में बैठा होता है, और तभी उसके दोस्त बोलते हैं अगर तुम ऐसे मूड में रहोगे तो तुम सेरेमनी को बर्बाद कर दोगे। और लियोन को पता चलता है कि उसको आज अवार्ड मिलेगा। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एंजेलिका आती है, उसको घसीट के ले जाती है अवार्ड सेरेमनी पे, जिस पे लियोन फिर से प्रमोट होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि राजा रानी और बाकी सारे स्टूडेंट्स एक हॉल में खड़े हो जाते हैं। लियोन एकदम बीच में खड़ा होता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन के मास्टर आते हैं एक मेडल लेके और बोलता है लियोन फॉर तुम्हारे इतने अच्छे काम के लिए तुम्हें ये मेडल मिल रहा है। और उस पर लियोन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वहीं पे मारिया जो छोटी लड़की होती है जिसके पीछे प्रिंस और उसके दोस्त पड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो बोलती है कि वो तुम तो सिर्फ मॉब कैरेक्टर हो, तब भी तुम इतने सारे अवार्ड ले रहे हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका ओलिविया बाहर इंतजार कर रही होती हैं लियोन का। लियोन अपने रोबोट के साथ वहाँ आता है और तभी एंजेलिका ओलिविया बोलते हैं जल्दी करो लियोन। यहीं पे ये एपिसोड नंबर 12 ख़त्म होता है। री इनकारनेट ओटोमी गेम स्काई इनटू अनदर वर्ल्ड एपिसोड 12 हिंदी डब ख़त्म होता है। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। अगर ऐसी ही वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाले आइकन पर क्लिक कीजिए कि नई वीडियो आपको तुरंत मिल पाए और आप उन्हें देख सकें। धन्यवाद।